हे एवरीवन, तो यहां पे देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहां पे अपन कवर करेंगे एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये टॉपिक समझोगे तो आगे का लेक्चर जो आएगा पीरियोडिक ट्रेंड्स वो आपको समझ में आएगा। एंड यही कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में, प्रीलिम में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये दोनों लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत किसने की थी? देखिए 1913 की बात है। इन 1913 एडी इंग्लिश साइंटिस्ट थे हेनरी मोजली, जिसका चित्र आप यहां पे देख सकते हो। इन्होंने क्या बताया? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विथ जेड। तो 1913 में इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, ना कि एटॉमिक मास। इसके पहले जो लोग आए थे, डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड वो लोग क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे एंड बाद में क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन वो गलत हो गया। सही तरीका क्या था? एटॉमिक नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास, ऐसा इन्होंने बताया। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अगेन न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को इंपॉर्टेंट बताया एंड फिर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। ठीक है, एंड दस जन्म हुआ हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? ध्यान से सुनना। हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, उसमें क्या बोला था? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस के ऊपर एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यहां पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बन जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो अभी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, एलिमेंट्स रिपीट होंगे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है? ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, 1 मार्क के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? देखो ये अपन ने ऑलरेडी बता दिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं विद जेड। इसको मैं कैसे याद रखता हूं? आपका जो नंबर है एटॉमिक नंबर, नंबर स्टार्ट्स विथ एन। अभी एन को मैं आडवा करूं तो z बनेगा, तो n को आडवा करके z मिलता है, तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय z। ऐसे मैं इसको याद रखता हूं। चलो इसकी डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम आप ले लो तो इसके न्यूक्लियस में आपको एक ही प्रोटॉन मिलेगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नथिंग बट 1। ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, अपन कार्बन का एटम लेते हैं तो उसके न्यूक्लियस में आपको 6 प्रोटॉन दिखते हैं और शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, 2,4 क्या है उसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे अरेंज किया जाता है शेल्स में, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स। शेल्स की कैपेसिटी अगर आपको नहीं पता तो आगे आपको बता दूंगा, डोंट वरी। एंड एक और चीज मुझे बताओ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहां पे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो यहां पे एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। ध्यान से समझना मेरी बात। ये ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम मतलब क्या? एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उसको अपन मास नंबर बोलते हैं। चलो इतना बेसिक्स क्लियर हो गया। अब देखो अपन एक बेसिक एटम लेते हैं, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल होल्ड?
हर एक शेल की अपनी एक कैपेसिटी है। जैसे 4 शेल आप पढ़ते हो, के पढ़ते हो, एल पढ़ते हो, एम पढ़ते हो, एन पढ़ते हो, तो हर एक शेल की अपनी एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी अपन कैलकुलेट करते हैं विथ 2n² फॉर्मूला। अब इसमें 2 तो समझते हो, n क्या होता है? n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ शेल। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जो भी शेल की बात कर रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम, एन, तो 1 2 3 4 लगाने का अपने को, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। के शेल की बात करें तो के का एन क्या रहेगा? एन इज इक्वल टू 1, पहला शेल है। तो फॉर्मूला लगाए तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो इधर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको अपन क्या बोलते हैं? डुप्लेट बोलते हैं। के शेल में क्या होता है? डुप्लेट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, के शेल भर जाता है, इसको डुप्लेट बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना ये बात। फिर दूसरा शेल एल शेल, इसका एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 रहेगा। चलो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? 8। तो एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। अब ध्यान से सुनो, के शेल में क्या हुआ था? के शेल की बात करूं, यहां पे डुप्लेट आ गया। एंड एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहां पे अपन बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो अपना एटम स्टेबल हो जाता है। फिर तीसरा शेल एम शेल, 2 इंटू, अभी एम का एन इज इक्वल टू 3 रहेगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 18 आएगा। और एन शेल की बात करें, एन इज इक्वल टू 4 रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। यहां पे जो ये एन है ना, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये सब पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, ये 11वीं में आता है। बट ये जो एन अपन लगाते हैं ना, 1 2 3 4, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। चलिए, अब जैसे मैं एक एटम ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आपको मालूम है एटम न्यूट्रल होता है। जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर क्या रहेगा मेरे को बताओ? प्रोटॉन आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम आपका ओवरऑल न्यूट्रल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो एटम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। हाँ, बाद में जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा तब चार्ज आता है, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, वो बात अलग है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये बात भी याद रखना। अब देखो क्लोरीन का आइटम देखें तो न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, अब 18 न्यूट्रॉन भी है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा बताओ जरा? 35 हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर 35, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने बचे मुझे बताओ? 2 + 8 10 हो गए। तो और कितने बचे? 7 बचे। तो तीसरे शेल में अपन भरेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 7। ये आपका के शेल, एल शेल, एम शेल। वेरी सिंपल। चलिए, जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं स्मॉल बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स में, तो आरएम 6 आपके लिए है। फुल टीम ऑफ टीचर, ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम प्लस सेमी इंग्लिश दोनों का आ जाएगा, ठीक है। संस्कृत भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं तो जूम के ऊपर अपने डाउट क्लियरिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, ये सारे सेशंस होते हैं। शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम मुझे देख रहे हो। बच्चों से इंडिविजुअली बात करके उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं, तो बच्चों को एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाता है, इसको आईवीआर नंबर बोलते हैं। आप किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल करो, शुभम सर को, गैलेक्सी मैम को, फरीन मैम हो गए, योगेश सर हो गए, चंद्रशेखर सर हो गए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको डायरेक्टली कॉल करने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। तो ये कूपन है फर्स्ट 100, पहले 100 बच्चों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए कूपन एक्टिव रहेगा। इसमें आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो जाता है, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी है बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है, तो ये दोनों नंबर अपने एजुकेशनल काउंसलर्स के डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। यहां तक अपन ने बेसिक पढ़ा, एटॉमिक नंबर काय अस्तेय, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स।
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हो गया इतना। अब आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें होते हैं 4 ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, ऐसा लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको। फिर पी ब्लॉक राइट साइड में दिखता है, बीच में रहेगा डी ब्लॉक, छोटा सा, छोटा नहीं है, बड़ा ही है भी, और नीचे रहता है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक्स यहां पे दिखने वाले हैं, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इतना याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे का नहीं पकड़ना है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इनको अपन बोलते हैं पीरियड्स। कितने हैं? 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7। 7 पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल कॉलम आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 18 वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो म्हणजे पीरियड, और वर्टिकल कॉलम क्या हो जाएगा? ग्रुप्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स इन दिस टेबल आर द ग्रुप्स 1 to 18। वर्टिकल कॉलम्स क्या है? ग्रुप्स हैं 1 से 18। 18 ग्रुप हो गए, 7 पीरियड हो गए। चलो अभी एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स। अभी टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, 118। तो एटॉमिक नंबर हम ये जो बॉक्सेस हैं उनके अपर कॉर्नर में इंडिकेट करते हैं यहां पे, इस तरीके से, इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे करते करते टोटल 118 तक हमने टेबल के अंदर भर दिए। बराबर है? दिखाई दे रहा है? एटॉमिक नंबर को अपर पार्ट में इंडिकेट किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। 6th पीरियड के अंदर दिख रहा है आपको, छठा पीरियड है, उसमें 57 से लेके 71 जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं, 57 to 71, इनको उठा के हमने यहां पे नीचे रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, यहां पे दिख रहा है आपको। पहले ऊपर वाले की बात करूंगा, फिर नीचे वाले की बात करूंगा। 57 से लेके कौन से कलर से दिखाऊं आपको? 1 मिनट। ये 57 से लेके 71, इसको अपन ने यहां पे रखा, 57 से लेके 71, ठीक है। 57 एटॉमिक नंबर से 71 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको अपन ने नीचे रखा हुआ है, एक अलग सीरीज बनाया हुआ है। और वैसे ही 89 से लेके 103, इनको भी अपन ने नीचे 89 से लेके 103 अलग से रखा हुआ है, जो 7th पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो 6th पीरियड में से और 7th पीरियड में से हमने कुछ एलिमेंट्स निकाले और उनकी एक अलग सीरीज नीचे बनाई है, और वही बन जाता है तुम्हारा एफ ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? ये नीचे का क्या बन जाता है? एफ ब्लॉक। ये था एस, ये था पी, ये था डी, और यहां से अपन ने कुछ एलिमेंट्स निकाले 57 to 71, 89 to 103, उनको हमने अलग सीरीज में रखा है, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो पहला एलिमेंट है ना 57 नंबर पे, ये है लैंथेनम। इसका नाम क्या है? लैंथेनम। और नीचे जो 89 वाला है एसी, वो क्या है? एक्टिनियम। इनका नाम है लैंथेनम, एक्टिनियम, एलिमेंट्स का नाम है। तो ये जो सीरीज बनती है, अरे जिधर मैं लिखता हूं उधर ही आता है, इनको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। फिर से लिख दूं, ये कौन सा एलिमेंट था? लैंथेनम। 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम लैंथेनम है। तो पूरा जो आगे का सीरीज बनता है, ये जो पूरा सीरीज बनता है, इसको नाम पड़ा लैंथेनाइड सीरीज। शुरुआत लैंथेनम से होती है, तो लैंथेनाइड सीरीज। और नीचे का 89 नंबर पे कौन है? एक्टिनियम। एक्टिनियम। तो ये जो पूरी सीरीज आगे बनेगी 103 तक, उसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, बिकॉज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। बात समझ में आई? तो दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, और इन दोनों को मिला करके बनता है तुम्हारा एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। क्यों उनको अलग से रखा है? कळेल, नंतर कळेल, बाद में समझेगा, अभी इतना याद करो। चलो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो गया।
लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज हो गई। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, नाम है उनका नॉर्मल एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इधर। और ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। फिर एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज ये भी सारे मेटल्स हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे के सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, नाम है उनका, ठीक है। क्यू है, क्या है, अभी मत सोचो, नाम है, याद करो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी सारे के सारे मेटल्स हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में नॉर्मल एलिमेंट्स। अच्छा, एक और बात, एस ब्लॉक के अंदर ये जो एस ब्लॉक है ना आपका, उसमें भी सब मेटल्स ही हैं। तो एक आपको बात बताऊं, किधर लिखूं, अलग से लिखूं इधर, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स सिर्फ पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये कहां पे हैं? पी ब्लॉक के अंदर हैं। बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सिर्फ मेटल्स होते हैं। चलो, बात समझ में आ रही है? इतना समझा। डी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। चलो, अभी ये जिगजैग लाइन दिख रहा है तुमको, ये पी ब्लॉक है अपना, बराबर। पी ब्लॉक के अंदर आपको एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, तो जिगजैग लाइन के आसपास आपको मिलेंगे मेटलॉइड्स। देखो यहां पे ये पॉइंट, ये यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे आजू बाजू आपको क्या मिलते हैं? मेटलॉइड्स मिलते हैं। व्हाट आर मेटलॉइड्स? ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी मेटल जैसी है और थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल जैसी, मिक्स है, मेटल नॉन मेटल का मिक्स हो जाता है, प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती है। जैसे, जाने दो, और कोई एग्जांपल नहीं देना है। हाइब्रिड, हाइब्रिड कैसा होता है? दो अलग चीजों का मिक्स होता है। वैसा मेटलॉइड क्या है? मेटल का और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाता है, उसको मेटलॉइड बोलते हैं। चलो, तो मेटलॉइड्स कहां मिलेंगे? दे लाई अलोंग द जिगजैग लाइन। लाई अलोंग मतलब उसके आसपास, जिगजैग लाइन के आसपास आपको मेटलॉइड मिलते हैं, ठीक है। चलो, अब बात को समझना, ये जो जिगजैग लाइन है उसके लेफ्ट में सारे के सारे मेटल हैं। मतलब एस ब्लॉक में मेटल है, डी ब्लॉक में मेटल है, और ये यहां से एफ ब्लॉक बनता है ना, तो एफ ब्लॉक में भी मेटल्स हैं। और जिगजैग लाइन के राइट में जाओगे आप, तो वहां पे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे। मतलब अगर एक सच्ची सच्ची बात बताऊं, तो नॉन मेटल्स कहां पे हैं? ये इतने, ये दिख रहे हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं, बस इतना समझ लो, ये आपके नॉन मेटल्स इतने, बाकी सब मेटल्स। तो नॉन मेटल्स बहुत कम है और मेटल्स बहुत ज्यादा है। चलिए, बात समझ में आई। और जो ग्रीन कलर के हैं वो कौन है? ग्रीन कलर वाले कौन है? ये यहाँ पे, 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 ये कौन है? ये मेटलॉइड्स हैं। जो ग्रीन कलर के डब्बे में है वो मेटलॉइड्स हैं, उसके राइट में नॉन मेटल्स हैं, लेफ्ट में मेटल्स हैं। चलिए, इज दिस क्लियर? अभी क्या बचा और? समाप्त। अच्छा हाँ, ये बात भी है ना, अभी अपने को 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करना है, तो इधर एक बार लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इतना अपने को लर्न करने की आवश्यकता है। और ये जो 1 to 20 एलिमेंट्स आपको बता रहा हूं, इनका आपको क्या क्या लर्न होना चाहिए? इनका एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंसी, और क्या आना चाहिए? एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया। हाँ, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? अगर आपको मैं डायरेक्टली पूछूं, सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है, ये भी आपको आना चाहिए, इनका ग्रुप और पीरियड। सल्फर की बात करूं तो सल्फर किधर है? देखो इधर 16 नंबर पे सल्फर आता है, तो ये 16th ग्रुप में है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 16 है इसलिए 16 है,
बट आपको दिख रहा है ना ऊपर 16वें ग्रुप के अंदर सल्फर आ रहा है, और कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में। आप देखो ना, इधर 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 जाके देखो तो आपको दिखेगा थर्ड पीरियड में। तो ग्रुप और पीरियड भी आपको आना चाहिए 1 to 20 सबका। अभी आपको मैंने डायरेक्टली पूछा, ऐसा पूछा मैंने, कैल्शियम किधर आता है, उसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 20, ग्रुप मिलेगा सेकेंड ग्रुप, और पीरियड मिलेगा फोर्थ पीरियड, बराबर है। तो आपको ये पोजीशंस भी पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ग्रुप, पीरियड, ये आपको लर्न होना चाहिए 1 to 20 एलिमेंट्स का। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 से 20, डन, इतना करना है आपको। इज दिस क्लियर? और ये भी याद रखना कि लैंथेनाइड सीरीज कहां से कहां है, 57 to 71, और एक्टिनाइड सीरीज 89 to 103, ये भी लर्न करना है आपको, पता होना चाहिए। 57, 71, 89, 103, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनका क्या बना? एफ ब्लॉक। चलो एकदम क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो अभी 1 to 20 एलिमेंट याद करने की बहुत ही सोपी सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं। ये आपके 1 to 10 और 11 to 20 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो अपन 1 to 10 के लिए क्या बोलते हैं? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये हाई इज हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्राइडे, नियॉन, नाइट। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। और सोडियम से लेके कैल्शियम आपको याद करना है, देख लो ना, मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो ये सोडियम ना, मांगो मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सोडा, सल्फर, कोला क्लोरीन और आर्गन, काजू इज पोटेशियम के, और कतली इज कैल्शियम। ना, मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो ये हो गए 1 to 20, इतने याद करो। अभी थोड़ा आपको एडिशनल अगर पढ़ना है, वैसे इसकी जरूरत ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर लोगे तो अच्छा है, और बहुत ही सिंपल भी है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 and 2 आते हैं, बराबर। एस ब्लॉक कौन होता है? एस ब्लॉक में कौन आते हैं? मेटल्स आते हैं, बराबर। और इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद रखना है। तो यहां पे याद रखने की ट्रिक कैसी है? हेलीना, एक लड़की है हेलीना, के आरबीसीज फरार। देखो हेलीना के आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज फरार हो गए। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके अपन एस ब्लॉक याद करते हैं। ग्रुप 2 में आ जाओ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, थोड़ा सा अपन इसको इतना लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलो पी ब्लॉक भी आपको फटाफट बता देता हूं, जितना जितना आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे पी ब्लॉक पे नहीं पूछते ज्यादा, एस ब्लॉक तो कर लेना आप, ग्रुप 1 and 2 कर लेना, लेकिन पी ब्लॉक के ऊपर, हाँ पी ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट है मालूम है? ये ग्रुप नंबर 17 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप नंबर 18 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होने चाहिए। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं अपन? हेलोजेंस। और ग्रुप 18 क्या होता है? ग्रुप 18 में आते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। तो ये दोनों ग्रुप आपको 17, 18 तो लर्न होना चाहिए, बाकी का नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अपन लर्न कर लेंगे। चलो फटाफट बताऊंगा। 13 नंबर पे क्या आता है? बाल गया इंसान टकला। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीएल क्या है? थैलियम, थैलियम ही होना चाहिए। एक मिनट जस्ट कंफर्म करता हूं, मेरे को भी कभी कभी भूल जाता हूं मैं। टीएल एलिमेंट, थैलियम है, ठीक है। गैलियम इधर ऊपर लिख देता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर ये आ गया गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। इतना तो नहीं पूछेंगे, लेकिन चलो। फिर ग्रुप नंबर 14, कम सी गर्ल्स इन संडे पब। तो ये कार्बन है, ये कार्बन हो गया। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर एसएन, एसएन का मतलब टिन, और पब, पीबी मतलब लेड।
ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कम सी गर्ल्स इन संडे पब। 15 नंबर पे आते हैं, नापास सब बच्चे, वाह। नाइट्रोजन है, फिर ये फॉस्फोरस है, फिर एस मतलब क्या, एर्सेनिक। एसबी, एसबी इज एंटीमनी, स्टिबियम एंटीमनी होता है, और बच्चे बिस्मथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लो याद, और कुछ नहीं, नापास सब बच्चे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बाय द वे ये अपनी जिगजैग लाइन भी आपको दिख रही है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, और उसके आगे एस्टटीन भी होता है। तो ये सब लोग कौन है, ये मेटलॉइड्स है। जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये मेटलॉइड्स। चलो फिर ग्रुप नंबर 16 पे आते हैं, OS से तेल पियो, ये ऑक्सीजन, सल्फर, फिर ये यहां पे लिख देता हूं सेलेनियम, सेलेनियम, फिर तेल पियो, तेल मतलब टेलुरियम, अभी इधर लिखने का जगह नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं, टेलुरियम, और पियो मतलब पोलोनियम। ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, OS से तेल पियो। फिर ग्रुप नंबर 17 पे आते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फ्लोरीन, अभी इसमें सिंपल है थोड़ा, ये आपको आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये होता है एस्टेटीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और ग्रुप नंबर 18 पे आते हैं, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें प्लीज कोई रिलीजियस एंगल मत निकालना, कोई कम्युनल एंगल मत निकालना नीचे कमेंट के अंदर, जस्ट। इसका एक और है, हीना, नीना और करीना, आगे भूल गया, जेनॉन और रेडॉन का भूल गया मैं, हीना, नीना और करीना, आगे बना लो आप, आपको जो जो पसंद आए, जैसे पसंद आए आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये क्रिप्टॉन, जहां से सुपरमैन आया, क्रिप्टॉन गैस है, ये प्लैनेट नहीं है, क्रिप्टॉन। फिर जेनॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक हो गया। आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स भी बता दिए कौन से यहाँ पे हैं, कर लेना, इसको लर्न कर लेना अच्छे से, आगे भी काम आता है ये, आपको 11th में बहुत काम आएगा, 11th में काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी बस खत्म करते हैं इसको। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप मतलब आप जब नीचे जाते हो ग्रुप में, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो जब आप नीचे जाते हो तो क्या क्या बदलाव दिखता है आपको। देखो ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, यहां पे ये हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1, एक ही प्रोटॉन है उसके पास, बराबर, एक ही प्रोटॉन है। और लिथियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, देखो ना इधर दिख रहा है, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम। तो 2,1 एटॉमिक नंबर 3, आप देखो, अच्छा उसके नीचे एक और जाते हैं अपन, सोडियम आते हैं, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, 2,8,1। तो इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है कि एक एक शेल बढ़ रहा है, हाइड्रोजन में सिर्फ के शेल है, फिर लिथियम में के और एल है, दिख रहा है आपको, मैं लिख रहा हूं के शेल, फिर के एल, फिर सोडियम में के एल एम। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो क्या होता है, शेल बढ़ता है। तो इनफैक्ट ये बात याद रखना यहां पे, जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है, पहले पीरियड में एक शेल रहेगा, दूसरे पीरियड में 2 शेल रहेंगे, तीसरे पीरियड में 3 शेल, चौथे पीरियड में 4 शेल, पांचवें पीरियड में 5 शेल। तो जो पीरियड का नंबर है 1 2 3 4, वो क्या बताता है, शेल का नंबर भी बताता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला पीरियड 1 शेल, दूसरा पीरियड 2 शेल, तीसरा पीरियड 3 शेल, बराबर है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, ये बात तो बहुत सिंपल हो गई, शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। और एक और बात देखना, हाइड्रोजन का आपको पता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो सबसे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हाइड्रोजन के पास इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है,
लिथियम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है, सबसे बाहर का। सोडियम के पास भी सबसे बाहर कितना है? एक ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। इसके नीचे आप जाओ ना, आपके पास पोटेशियम आएगा। तो पोटेशियम का देखो, ये मैं लिखता हूं यहां पे, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1। तो यहां पर भी सबसे बाहर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा ना। तो आप उसके नीचे भी जाओ, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही मिलेगा आपको। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आप नीचे जाते हो शेल्स बढ़ेंगे एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ये भी बात याद रखना, ग्रुप 1 में आपको बता दूं, ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर, और ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर, ठीक है। ग्रुप 1 में एक रहेगा, ग्रुप 2 में 2 रहेंगे। चलो, तो ग्रुप नंबर से क्या पता चलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चलते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप 13 में, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 13 पी ब्लॉक, वहां पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो नोबल गैसेस बन जाती हैं। बराबर है, समझ में आई बात? चलो, अभी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब आप पीरियड में, जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है ऐसा, ठीक है, ऐसा ही है ना, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब आप यहां से ऐसे जा रहे हैं, एक पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा मुझे बताओ? शेल तो नहीं बढ़ेगा। अगर यहां पे पीरियड 2 की बात कर रहा हूं तो यहां पे 2 शेल्स रहेंगे सबके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सबके पास 2 शेल है। देखो ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। लिथियम का 2,1 एटॉमिक नंबर 3, फिर बेरिलियम का 2,2 एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। शेल्स कितना है सबके पास? सबके पास 2 शेल है। और आप जैसे जैसे देख रहे हो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है। चलो, एक और बात बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिथियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर बेरिलियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, तो उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन आता है ग्रुप नंबर 13 में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन आता है ग्रुप नंबर 14 में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन आता है ग्रुप 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियॉन ग्रुप 18, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। नियॉन नोबल गैस, रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, क्या हो रहा है? शेल का नंबर सेम रहेगा। चलो, इधर भी देख लो, लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, सबके पास 2-2 शेल है, लेफ्ट टू राइट। अभी कोई भी पीरियड हो, आप थर्ड पीरियड की बात करोगे तो 3 शेल रहेंगे, ठीक है। चौथे पीरियड की बात करोगे 4 शेल रहेंगे। नंबर ऑफ शेल्स यहां पे सेम रहेंगे एक पीरियड के अंदर, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एक एक करके बढ़ रहा है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, एक एक बढ़ रहा है। चलिए, तो बस आज अपन इधर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको मैंने बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा बता दिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, इसका आंसर आपको लर्न करना है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, ग्रुप नंबर से अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं। ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2, 13, 14, 15, 16, ये भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। और पीरियड नंबर से शेल्स पता चलते हैं, पहले पीरियड में 1 शेल, दूसरे पीरियड में 2 शेल, तीसरे पीरियड में 3 शेल। जिगजैग लाइन आपको बता दी मैंने, एस ब्लॉक लर्न करा दिया, पी ब्लॉक लर्न करा दिया, उसकी ट्रिक्स आप याद कर लेना बस, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीडियो अच्छा लगा रहेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।